35 वर्ष की आयु में यदि कोई व्यक्ति पिछले 7 वर्षों से लगातार शादी के लिए मना कर रहा है, तो इसके पीछे केवल जिद नहीं, बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक बिहेवियरल कारण हो सकते हैं। विज्ञान और मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से इसके निम्नलिखित मुख्य कारण हो सकते हैं। 1. फिलोफोबिया। फिलोफोबिया माइनस प्यार या जुड़ाव का डर। ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी के साथ गहरे भावनात्मक संबंध बनाने या प्रतिबद्धता कमिटमेंट से डरता है। उसे ये डर सताता है कि भविष्य में रिश्ता टूटने पर उसे जो मानसिक दर्द होगा वो उसे सहन नहीं कर पाएगा। 2. स्वतंत्रता और स्वायत्तता। ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस। मनोविज्ञान के अनुसार कुछ लोग अपनी पर्सनल स्पेस और निर्णय लेने की आज़ादी को बहुत अधिक महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि शादी के बाद उनकी जीवन शैली बदल जाएगी और उन्हें किसी और के अनुसार समझौता करना पड़ेगा। इसे लॉस ऑफ सेल्फ का डर भी कहा जाता है। 3. अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। बचपन के अनुभवों या पिछली किसी घटना के कारण कुछ लोगों में ये अटैचमेंट स्टाइल विकसित हो जाता है। ऐसे लोग दूसरों के बहुत करीब आने में असहज महसूस करते हैं। जब भी कोई रिश्ता गंभीर होने लगता है, वे खुद को पीछे खींच लेते हैं। 4. करियर और आर्थिक सुरक्षा। फाइनेंशियल और करियर स्टेबिलिटी। आज के प्रतिस्पर्धी युग में कई पुरुष तब तक शादी नहीं करना चाहते जब तक वे आर्थिक रूप से पूरी तरह सेटल महसूस न करें। 35 की उम्र में भी अगर उन्हें लगता है कि उनकी आर्थिक स्थिति एक परिवार की जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं है, तो वे इसे टालते रहते हैं। 5. पुराने कड़वे अनुभव या ट्रॉमा। पास्ट ट्रॉमा। यदि व्यक्ति ने अपने आसपास, जैसे माता पिता या दोस्तों के रिश्तों को टूटते या उनमें बहुत अधिक झगड़े देखे हैं, तो उसके मन में शादी को लेकर एक नकारात्मक छवि बन जाती है। उसे लगता है कि शादी खुशियों के बजाय मानसिक तनाव का कारण है। 6. असेक्सुअलिटी या कम लिबिडो। एसेक्सुअलिटी और लो लिबिडो। वैज्ञानिक रूप से कुछ लोगों में यौन इच्छा, सेक्सुअल ड्राइव कम होती है, या वे असेक्सुअल, एसेक्सुअल हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को शारीरिक या रोमांटिक रिश्तों में कोई रुचि नहीं होती, इसलिए वे शादी को एक बोझ समझते हैं। निष्कर्ष और सलाह। यदि वह व्यक्ति अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों, जैसे नौकरी, दोस्तों के साथ व्यवहार में सामान्य है, तो संभव है कि वो केवल अपनी वर्तमान जीवन शैली से संतुष्ट है। आप क्या कर सकते हैं? दबाव कम करें। बार बार शादी की बात करने से व्यक्ति और अधिक विद्रोही, रिबेलियस हो जाता है। खुली बातचीत। बिना किसी निर्णय, जजमेंट के उनसे पूछें कि उनके मन में भविष्य को लेकर क्या विचार हैं। विशेषज्ञ की मदद। यदि यह व्यवहार किसी गहरे अवसाद, डिप्रेशन या डर के कारण है, तो एक काउंसलर या मनोवैज्ञानिक से बात करना सबसे अच्छा विकल्प होता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर किसी काउंसलर से बात करने के लिए कुछ शुरुआती सुझाव दूं? किसी भी व्यक्ति से इस संवेदनशील विषय पर बात करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेषकर जब वे पिछले 7 वर्षों से मना कर रहे हों। एक काउंसलर या मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट इस गुत्थी को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं कि आप इस दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। 1. बातचीत की सही शुरुआत। दी अप्रोच। सीधे "तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है" कहने के बजाय सहानुभूति का रास्ता अपनाएं। आप इस तरह बात शुरू कर सकते हैं। "हमने देखा है कि जब भी शादी की बात आती है, तुम काफी तनाव में आ जाते हो। हम तुम्हारी पसंद का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे मन में कोई डर या उलझन है, तो क्या तुम किसी प्रोफेशनल काउंसलर से एक बार बात करना चाहोगे? इससे तुम्हें अपनी भावनाओं को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। 2. सही विशेषज्ञ का चुनाव। चूजिंग द एक्सपर्ट। आप इन 2 तरह के विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं। रिलेशनशिप काउंसलर। रिलेशनशिप काउंसलर ये विशेष रूप से शादी, जुड़ाव और प्रतिबद्धता, कमिटमेंट से जुड़े डरों पर काम करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यदि व्यक्ति को सामाजिक चिंता, सोशल एंजाइटी या पुराने किसी मानसिक आघात, पास्ट ट्रॉमा की समस्या है। 3. थेरेपी के प्रति डर कम करें। अक्सर लोग सोचते हैं कि काउंसलर के पास जाना मतलब दिमागी रूप से बीमार होना है। उन्हें समझाएं कि यह पूरी तरह गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल होता है। काउंसलर का काम शादी के लिए राजी करना नहीं, बल्कि मन की उलझनों को सुलझाना है। आजकल ऑनलाइन काउंसलिंग के विकल्प भी मौजूद हैं, जिससे वे घर बैठे आराम से बात कर सकते हैं। 4. प्री मैरिटल काउंसलिंग। प्री मैरिटल काउंसलिंग यदि वो किसी विशेष डर के कारण शादी से बच रहे हैं, तो उन्हें प्री मैरिटल काउंसलिंग के बारे में बताएं। इसमें विशेषज्ञों द्वारा ये समझाया जाता है कि शादी के बाद भी अपनी इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता और आइडेंटिटी पहचान को कैसे बनाए रखा जा सकता है। 5. जबरदस्ती न करें। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रूप से थेरेपी तभी काम करती है जब व्यक्ति खुद बात करने को तैयार हो। अगर वो अभी तैयार नहीं है, तो उन्हें थोड़ा समय दें और बस ये भरोसा दिलाएं कि परिवार उनके साथ है, उनके खिलाफ नहीं।
एक छोटा सा सुझाव, क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसे सवाल तैयार करने में आपकी मदद करूं जो आप उनसे बिना उन्हें नाराज किए पूछ सकें?